सामाजिक सद्भावना इफ्तार पार्टी दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल के द्वारा रखा गया हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद ने रखा था। बताते चले इस इफ्तार की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि पूरे दरभंगा जिला में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह इफ्तार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से और बिना राजनीतिक कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं था इस इफ्तार पार्टी में, क्योंकि नाम ही था सामाजिक सद्भावना इफ्तार पार्टी। यहाँ पे जहाँ मौलाना थे तो वहीं पर पंडित भी साथ में बैठ के इफ्तार कर रहे थे। क्या बड़े क्या छोटे किस धर्म का है किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये सामाजिक सद्भावना इफ्तार पार्टी हामिद मुजफ्फर उर्फ चांद के द्वारा रखा गया था सिंहवाड़ा प्रखंड के टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल में। और इफ्तार करने के बाद सभी ने खुदा से दुआ मांगी और यहाँ पे नमाज भी पढ़ा कि भाईचारगी बना रहे समाज में एक दूसरे के प्रति। सुनिए क्या कुछ कहना था टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल के इफ्तार पार्टी में आए तमाम उन इफ्तार करने वाले रोजेदारों का, और जिन्होंने रोजा रखा वो भी और जिन्होंने नहीं रखा, और सभी का यहाँ पे टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं हामिद मुजफ्फर चांद ने स्वागत किया मिथिला परंपरा के तहत। और क्या कुछ कहना था इस सामाजिक सद्भावना इफ्तार पार्टी को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ दावत इफ्तार में शामिल हुए, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? आज 22वां रोजा के अवसर पर जो है चांद भाई के द्वारा इफ्तार पार्टी किया गया, जिसमें हमको और हमारे सरपंच साहब के जो है इन्वाइट मिला। हम लोग वहाँ से शीशो पश्चिमी से चल के यहाँ आए, जहाँ में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार थे और कुछ अपने हिंदू समाज के भी लोग जिनको इन्वाइट किया था वो सब भी थे, और बहुत अच्छा जनसंख्या में हुआ इफ्तार पार्टी में। इसलिए मैं चांद भाई को दिल से धन्यवाद देता हूँ। समाज में कुछ लोग होते हैं जो एक तरह से बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? देखिए, समाज में जो नफरत फैलाते हैं वो न हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, वो दूसरे प्रवृत्ति का होता है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं उदय कुमार सानी, प्रमुख सदर प्रखंड दरभंगा। इफ्तार में शामिल हुए, क्या कुछ कहिएगा, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश किया गया यहाँ? बहुत अच्छा जो है सो रोजेदार के लिए व्यवस्था किया गया था, और इनके तरफ से जो है तो कई बार हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी, धर्म का काम है जो एक जगह सब आदमी को जुटा करके जो है तो इफ्तार करवाया जाता है, बहुत ही बड़ा उपलब्धि है। और ऐसे लोग समाज में होना चाहिए जो कितने लोगों को जो उपवास रहते हैं और उनको जो है सो अपने यहाँ पर बुला करके जो है सो रोजा खुलवाया जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में एक खास बात देखा गया कि यहाँ हर समुदाय के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे और एक दस्तरखान में बैठकर इफ्तार की, तो इससे समाज में एक अलग मैसेज ये तो भाईचारा का मैसेज आता है। इसमें हम लोग जो है एक जगह रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। अब एक जगह अगर स्वाभाविक बात है, एक जगह बैठ करके अगर हम लोग बात करते हैं, एक जगह बैठ करके हम कोई काम करते हैं तो उसका मैसेज समाज में बहुत अच्छा जाता है। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम जो हुआ अमोल यादव हुआ, शंकरपुर पंचायत पूर्व मुखिया प्रत्याशी। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारे भाई छोटे भाई हैं चांद हामिद साहब, जिन्होंने इफ्तार का इंतज़ाम किया और लोगों को अच्छे खासे मात्रा में लोगों को दावत देने का काम किया है इन्होंने। ये हमारे भाई स्कूल चलाते हैं और छोटा मोटा अपने इलाके में भी अपना सोशल वर्क भी करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका आप लोगों के माध्यम से कि उन्होंने हम लोगों को दावत दिया और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रहा आज का। और हम लोगों ने आज 22वां रोज़ा का इफ्तार चांद बाबू के घर पे स्कूल पे किया, टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल पे किया। आज इस इफ्तार पार्टी में खास बात ये भी थी क्योंकि यहाँ हर समुदाय के, समाज के जितने भी समुदाय होते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक दस्तरखान पे बैठ के इफ्तार पार्टी का, तो इससे एक समाज में अलग मैसेज देने की। बेशक बेशक बेशक। और एक बात मैं बता दूं कि इज्तिमाई दावत जो होती है वो कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर वो मुसलमान के लिए ही होता है, उसमें सारे समुदाय के लोग होते हैं। वो चांद भाई की ही नहीं, और भी शहर में हो, देहातों में हो, जो इज्तिमाई दावत होती है वहाँ सारे समुदाय के लोगों को दावत दिया जाता है। और बहुत सारे लोग जो हमारे अमन पसंद भाई हैं, बिरादरान वतन हैं, वो लोग खुले दिल से, खुशूसी दिल से आते हैं और अच्छे से इफ्तार करते हैं और इफ्तार का मज़ा लेते हैं और दुआ में शामिल होते हैं। मैं रुस्तम कुरैशी, ज़िला शांति समिति सदस्य और दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। शामिल हुए जी, कैसा लगा और क्या कुछ कहिए? बहुत अच्छा लगा और हर बार यहाँ आते हैं। मेरे चांद भाई का जो मोहब्बत है वो यहाँ तक हम लोगों को खींच के ले आता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं
एक साथ बैठ करके अफ्तार में शामिल होते हैं। देख के बहुत खुशी होती है यहाँ। क्योंकि इस क्षेत्र में इस प्रकार का दावत इफ्तार करना जो एक नॉन पॉलिटिकल इफ्तार पार्टी था, हाँ 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 ये जरूरी भी होता है। जी तो जी। इससे क्या कुछ कहिएगा और समाज में क्या कुछ मैसेज देखिए देना चाहते हैं? ऐसे ही मतलब कि समाज के अमन पसंद लोगों को छोटा छोटा ऐसा ही कार्यक्रम करके बीच बीच में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हर पर्व त्योहार पे लोग ऐसे ही लोगों को बुलाए, एक साथ बैठाए, मतलब कि साथ रहते रहते भी आपस में मोहब्बत बढ़ती रहती है। और यहाँ तो ऑलरेडी कितने बार से हम यहाँ आ रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है जो एक साथ मिलके सभी लोग अफ्तार में रहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को, जितने भी रोजेदार हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। साथ ही और भी जितने भी लोग मतलब कि आपके चैनल के न्यूज़ को देख रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे ही प्यार मोहब्बत में ही जिंदगी जीने में मजा आता है, वरना लड़ाई तो भाई न हिंदू मुसलमान, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है, न अल्लाह बुरा है, न ईश्वर बुरा है। बुरा उन लोगों के दिलों में जो कचरा भरा हुआ है, वो शैतान बुरा है। बाकी हम लोग सभी एक हैं। आज जिस तरह से आपने अपने आवास पर इफ्तार किया, सभी समुदाय के लोग आए और एक बेहतरीन मैसेज आपने शांति सौहार्द का जो वातावरण पैदा किया, क्या लगता है वो जो समाज जिसके बीचों बीच आप देखते हैं नफरती बयानबाजी शुरू होती है, खास करके पॉलिटिकल लोग जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं और दो समुदाय को बीच में लड़ाने का, झगड़ा करने का या बांटने का काम करते हैं, आज ये दावत इफ्तार और सभी समुदाय के लोग आए, उनको क्या ये चोट है? मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं है कि जो लोग इस तरह की नफरतें फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि जो प्रमाण है वो हमारे प्रोग्राम में एवरी ईयर प्रति वर्ष होता है, सब लोग आते हैं, तो मुझे उन चीजों पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की जनसंख्या बहुत मामूली होती है जो इस तरह का भेदभाव वाला भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ देखे हैं अपर कास्ट से लेकर के लोअर कास्ट तक, गरीब, गुरबा, दलित, स्वर्ण, मुसलमान सभी यहाँ पहुंचे हैं ना। तो यही सबसे बड़ा सबूत है पत्र, इन्हीं मैसेज का आप लोग बोले। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि उर्दू पे देश में एक सम्मानजनक व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति जो कि स्टेट के मालिक हैं, वो इस तरह का विवादित बयान देते हैं उर्दू के मामले में। तो मैं बता दूं, हमारे बिहार का राजकीय भाषा उर्दू सेकेंड लैंग्वेज में आता है और देश में भी ये भाषा सेकेंडरी लैंग्वेज माना जाए। और खास तौर से हमारे स्कूल में एक पति पत्नी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सरकारी विभाग में वो थी, वो आए थे अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। ये आपको 3-4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। वो लोग हाजीपुर से थे, सहनी थे, बिरादरी से लोग सहनी थे। तो उन लोगों को हमने कहा कि देखिए हमारे यहाँ ना मुस्लिम बच्चों के लिए उर्दू और हिंदू बच्चों के लिए संस्कृत कंपलसरी रखा गया है। तो उन्होंने क्या कहा, उर्दू आपके यहाँ चलता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे यहाँ कंपलसरी उर्दू है मुस्लिम बच्चों के लिए। तो नहीं, हमारे बच्चों को भी उर्दू पढ़े। देखिए सोच कहाँ तक जाती, सोच कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति उर्दू के बारे में इस तरह का अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किए। और वो महिला को मैं दाद देता हूँ, वो दोनों सहनी बिरादरी से तो बोले मेरे बच्चों को उर्दू आपको पढ़ाना है, क्योंकि देखिए उर्दू भी लैंग्वेज जो है वो हमारे देश का लैंग्वेज, कोई विदेशी लैंग्वेज नहीं, यहीं से उत्पन्न है, यहीं बनाया गया है। तो संस्कृत भी पढ़ेंगे मेरे बच्चे और उर्दू भी पढ़ेंगे। वो उर्दू उनको मैंने पढ़ाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसी भी सोच एक महिला रखती है पति। तो वैसे लोग जो है ना अपने सत्ता के लिए इस तरह का जो है टूटा फूटा बयान देते हैं, ये सब गलत है। हम लोग एक हैं, वो आप देखे होंगे, ये हमारा सही पैगाम, सही मैसेज है और इंशाल्लाह इस तरह का पैगाम देते रहेंगे। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि मैं अपने दिल की गहराइयों से बता दूं, कसम खा के बता दूं कि इस देश में अगर मुझे कोई ये कह दे कि आपको मैं बंगला दे दूं, गाड़ी दे दूं, अथवा जमीन प्रॉपर्टी दे दूं, आप ऐश कीजिए, आप इस देश में हिंदुओं से आप रिलेशन मत रखिए, बातचीत नहीं करिए, दूरी बने, तो कसम खुदा कि मैं इस देश के हिंदुओं के बिना जीने की सलाहियत नहीं रखता, नहीं जी पाऊंगा। मुझे मन ही नहीं लगेगा, बहुत बेहतर, मुझे मन ही नहीं लगेगा। चांद भाई, आज आपके घर पे दावत इफ्तार था, खास करके स्कूल कैंपस में बहुत सारे लोग आए, विभिन्न समाज के लोग आए। क्या कुछ अच्छा लगा आपको और इस मौके पर क्या मैसेज देंगे समाज के अंदर और क्या दुआ करेंगे देश के लिए, दुनिया के लिए? देखिए, देश के लिए अमन शांति की दुआ करेंगे ही।
और ये क्या अच्छा लगा इस प्रोग्राम में, क्या बुरा लगा, जो हमारे मेहमान लोग आए हुए, ये फीडबैक आप इनसे लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा एक प्लेटफॉर्म सभी समाज के लोगों को बुलाऊं, और मेरे प्रोग्राम का नाम ही था सामाजिक सौहार्द इफ्तार प्रोग्राम, जो हर साल होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हमारे जो शिक्षा का संस्थान है टैलेंट जोन पब्लिक स्कूल, यहाँ से मौजूदा सूरत हाल जो हमारे मुल्क का है उसको देखते हुए हमारे संस्थान से, शिक्षा संस्थान के जरिए कुछ अच्छा पैगाम समाज में जाए, जो लोग, कुछ लोगों के दिलों में नफरत की भावनाएं पैदा होती वो दूर हो। इसलिए ये प्रोग्राम किया था। आप देखे होंगे कि काफी लोग यहाँ सभी समाज के लोग थे, और यहाँ पर भी जो लोग हैं, अब या आप लोग सोच रहे होंगे या और भी लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म तो नहीं था। तो मैं ये बता दूं कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ये नहीं था। ये आपसी भाईचारा में जिन लोगों को योगदान देते हैं, दूर से देखिए इफ्तार में जो खाने पीने की चीज होती है वो आप कभी भी कहीं रास्ते में बढ़ जाएंगे तो 150 में सारी चीजें मुहैया हो जाएगी। लेकिन लोग आते, ये मोहब्बत का पैगाम, इसलिए मोहब्बत से आते हैं, वरना 200 का तो फ्यूल जल जाते हैं, इतने दूर से लोग आते हैं। तो ये मोहब्बत का पैगाम को लोग जो है मोहब्बत के पैगाम के लिए समर्पित होते हैं, योगदान देते हैं। यही हमारा देश है, और यही, वरना सामने में तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे एक चीज आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद का वचन है कि उनका वचन है, मिस करते हैं, ठीक है, होल्ड किया।